दुनिया के लगभग सभी देशों ने पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा गया है, उसके बाद अपनी नाराजगी दिखाई है, आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन और भारत का साथ देने की बात कही है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अंदर लगातार बहुत सी गतिविधियां देखी जा रही हैं, तो वहीं भारत ने अपनी रणनीतिक ताकत का हर मोर्चे पर एहसास कराया है। भारत ने पाकिस्तान से व्यापार, वीजा और एयर स्पेस समेत कई मोर्चों पर हमला बोला है। इस बीच पाकिस्तान के नेताओं की गीदड़ भपकी वाले बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत का संदेश एक ही है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है। भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान। आनन फानन में बुलाया संसद का विशेष सत्र। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की भारत को गीदड़ भभकी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। यही वजह है कि पाकिस्तान इन दिनों डर डर कर जी रहा है। पाकिस्तानी सेना ने भारत से सटी नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर गोलीबारी कर दी। पहलगाम को लेकर तनाव के बीच पाक आर्मी की तरफ से लगातार 10वीं बार रात के समय सीज फायर तोड़ा गया। उधर भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की तरफ से हो रही इस कार्रवाई के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। भारत की तरफ से लिए गए एक्शन के बाद पाकिस्तान खौफजदा है। भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान में आधी रात को आदेश जारी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बुलाया सेशन। पाक नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया। 5 मई को शाम 5 बजे पाक का सत्र होगा। आनन फानन में बुलाए गए इस सत्र पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पाकिस्तान भारत के एक्शन से डरा हुआ है। कई होटल और हजारों मदरसों को बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि अजान भी लाउडस्पीकर की बजाय नॉर्मल तरीके से की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान असेंबली का सत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों के बाद पाकिस्तान की कमर टूटने लगी है। आइए अब भारत और पाकिस्तान के निर्णयों के बारे में बताते हैं, जो कि पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों की तरफ से लिए गए। एक दूसरे के खिलाफ भारत पाकिस्तान के क्या है फैसले। भारत के फैसले: सिंधु जल संधि को स्थगित करना, अटारी सीमा चौकी बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना, उच्चायोग के अधिकारियों को वापस बुलाना, पाकिस्तान के व्यापार पर प्रतिबंध, डाक सेवा का निलंबन। पाकिस्तान के फैसले: शिमला द्विपक्षीय समझौता निलंबन, वाघा बॉर्डर को बंद करने की घोषणा की, भारतीय नागरिकों के वीजा निलंबन किए गए, भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद किया गया, भारत के साथ व्यापार निलंबन किया गया, आईपीएल के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को गीदड़ भभकी भी दे दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि अगर भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर पानी रोकेगा या उसकी दिशा मोड़ने के लिए कोई ढांचा बनाता है, तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ हमला माना जाएगा और हम उस ढांचे को नष्ट कर देंगे। सिंधु जल संधि का उल्लंघन करना आसान नहीं है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग की घोषणा होगी। कोई हमला सिर्फ तोपों के गोले या बंदूक चलाने तक ही सीमित नहीं है। इसके कई रूप हैं, जिनमें से ये एक है। इससे देश के लोग भूख या प्यास से मर सकते हैं। पाकिस्तान के नेता सिंधु नदी में खून बहाने के खोखले बयान दे रहे हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। हम यहां आबाद हैं तो सिंधु की वजह से, हम काश कर रहे हैं तो सिंधु की वजह से,
हम पानी पी रहे हैं तो सिंधु की वजह से। हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है अपना सिंधु बचाने। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। ये कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत विरोधी गतिविधियां और बयानों को देखते हुए की गई। हालांकि इमरान खान अभी जेल में बंद पड़े हैं। पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक नए एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की घोषणा कर दी। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम तिथि 20 मई 2025 तय की गई। ये खरीद मेक इन इंडिया पहल के तहत होगी, जिसमें 48 लॉन्चर और 85 मिसाइलें शामिल हैं। पाकिस्तान को लेकर भारत का विजन साफ है, आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।